हेलो तो नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.2, जिसमें से जहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व में आता है सॉल्व करेंगे। देखिए कहता क्या है क्वेश्चन, एक नंबर में रिक्त स्थानों को भरें। यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या डॉट 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 हो तो उस संख्या का वर्गमूल पूर्णांक मिलता है। देखिए, इसको बनाने से पहले कुछ इसका बेसिक होता है, कुछ इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए क्या दिया है, ये क्लास 8 का एक्सरसाइज है। मैं रंजीत कुमार, ये के सिन्हा का बुक है। देखिए, अगर संख्या को गिनने पर सम हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n/2। एन क्या का फॉर्मूला है, n/2। संख्या हमको बताना है कि इस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, तो कितना होगा, n/2। और अगर संख्या को गिनने पर विषम हो तो n+1/2 होगा। असम संख्या 2, 4, 6, 8 होती है 12। विषम क्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9। देखिए क्वेश्चन नंबर का था क्या, एक नंबर में, यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या डॉट डॉट हो तो उस संख्या का वर्गमूल पूर्णांक मिलता है, तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, सम होगा। कोई दिक्कत, वर्गमूल है तो क्या होगा, सम होगा। नहीं, सम आंसर में क्या होगा, यहाँ आंसर में सम होगा, क्या होगा, सम। कोई दिक्कत। चलिए देखिए दोनों क्वेश्चन में देखिए कहता क्या है कि यहाँ देखिए क्या, 93,600 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना है। वर्गमूल में देखिए क्या दिया है, दो नंबर में देखिए क्या दिया है, दो नंबर में दिया है 93,600। क्या दिया है, 93,600। इसमें इसमें क्या बोला, वर्गमूल में अंकों की संख्या, ये आपका वर्गमूल है, इसमें अंकों की संख्या बताना है। तो कैसे होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, अंक को गिनिए। तो 1, 2, 3, 4, 5। देखिए यहाँ क्या, यहाँ देखो लिख दिया फॉर्मूला। अगर संख्या को गिनने पर सम हो तो n/2 होगा, अब विषम हो तो क्या होगा, n+1/2 होगा। सबसे पहले अंक को गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5 है न? तो कितना है, अंकों को गिनने पर कितना है, 5। अब 5 क्या, 5 आपका विषम है, क्या है, 5 आपका विषम है। कोई दिक्कत, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1। तो n का मान क्या है, n का मान 5 है, +1/2। तो 5 है कितना हो, 5 1 6/2। यहाँ कितना, 2 3 6। तो यहाँ कितना है, 3 हुआ। ये आपके पास क्या हो गया, तो वर्गमूल में अंकों का संख्या कितना आ गया, 3 आ गया। कोई दिक्कत। अब देखिए चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए तीनों क्वेश्चन में क्या है कि तीनों में क्या दिया है, इतना आपको ये इतना अंक दिया है, तो इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या बताना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये अंक लिख दें। सबसे पहले अंक को गिनिए, क्या अंक को गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितना है, तो एन का मान क्या हो गया, एन का मान आपके पास 10 हो गया। और 10 क्या, 10 आपके पास सम है, क्या है, सम है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सम फॉर्मूला होता है n/2। क्या होता है, n/2। एन का मान 10 है, बटे 2, 2 5 10। तो इसका फॉर्मूला क्या आया, 5। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत, ये क्या आ गया आपके पास, आंसर हो गया। अब देखिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखिए क्या दिया है, 289 के वर्गमूल, 289 के वर्गमूल के इकाई स्थान का अंक क्या है। 289 के सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे। तो यह देखिए कि 289 का बोला, 289 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना है। तो सबसे पहले 289 के जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 17। कितना आएगा, देखिए 17 गुना, देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ देखिए इस पर रूट चढ़ाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो रूट चढ़ाएगा। तो यहाँ देखिए 17, 289 को ले सकते, 17 गुना 17 और 2 को 17, 2 को 17 निकलेगा। तो इसका इकाई स्थान क्या है, तो लिखेंगे इकाई स्थान का क्या होगा, इकाई स्थान का अंक 7 है। क्या होगा, इकाई स्थान का अंक क्या है, 7 है। वर्गमूल में बोला अंकों की संख्या क्या है, तो कितना है, 7 आया। कोई दिक्कत। जब भी आपको कहे कि वर्गमूल निकालिए तो हमेशा वर्गमूल का मतलब ही होता है रूट। क्या होता है, वर्गमूल का मतलब ही होता है रूट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, 4000 का वर्गमूल पूर्णांक पूरी प्राप्त करने के लिए अंत में कम से कम कितना शून्य चाहिए। देखिए 3 है, 3 चाहिए तो कितना शून्य होगा, 1 शून्य। कितना होगा, 1 शून्य होगा। कितना आंसर में होगा, आंसर में होगा इसका 5 नंबर का आंसर क्या होगा, 5 नंबर का आंसर का 1। क्या होगा, 5 नंबर का आंसर 1 होगा। क्योंकि यहाँ देखिए शून्य का संख्या कितना है, 3। ये देखिए विषम में तुमको बनाना सम, तो 1 दिन में कितना 4 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में क्या दिया है। देखिए दोनों में क्या दिया है कि
900 का वर्गमूल निम्नलिखित में कौन है? देखिए 900 का सबसे पहले वर्गमूल निकालते हैं। 900 देखिए यहाँ क्या दिया 2 नंबर में, 2 नंबर में देखिए क्या दिया 900। तो 900 का सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे। तो कोई दिक्कत, वर्गमूल का मतलब रूट होता है। देखिए 900 को लिख सकते हैं 30 और गुना क्या लिख सकते हैं 30, और 2 को 30 है तो 1 को 30। तो देखिए निम्नलिखित में कौन है? तो देखिए निम्नलिखित में आपके पास 30, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 का 3 हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत? अब देखिए 3 में क्या दिया है? निम्नलिखित संख्या के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई स्थान की इकाई संभावना क्या होगी? सबसे पहले इसका देखिए क्या वर्गमूल निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन का आता क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन को बनाते हैं, 3 का पूरा बनाते हैं। देखिए इसको बनाने से पहले इसे कुछ फॉर्मूला देखिए जान लेते हैं। अगर 1 का वर्ग करेंगे क्या होगा? अगर 1 का वर्ग करेंगे तो इसका क्या होगा? 1 गुना क्या होगा 1। अगर 2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 2 गुना कितना आएगा 4। अगर 3 का वर्ग करें तो क्या होगा? 3 कितना आया 9। अगर 4 का वर्ग करेंगे तो 4 गुना क्या होगा 16। अगर 5 का वर्ग करें तो क्या होगा? 5 गुना कितना आया 25। अगर 6 का वर्ग करेंगे तो 6 गुना कितना हुआ 36। अगर 7 का वर्ग करेंगे तो 7 कितना हुआ 49। अगर 8 का वर्ग करेंगे तो 8 कितना आया 64। अगर 9 का वर्ग करेंगे तो कितना हुआ 9 कितना आता है 81। कोई दिक्कत? ये आपका बेसिक है। यहाँ देखिए लास्ट में यहाँ कितना 1 है, तो 1 देखिए किस में आ रहा है? 1 देखिए 1 में भी आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। क्योंकि हमको इकाई मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन से पढ़ लीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या क्या संभावना हो सकती है। 1 भी हो सकता है, और देखिए 9 में भी देखिए 9 का वर्ग में भी देखिए 81 आ रहा है, यहाँ देखिए भी 1 आ रहा है, तो किस में आ गया यहाँ 9 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए 6 है, तो देखिए 6 किस में आ रहा है? देखिए 4 में भी आ रहा है, कितना आ रहा है 6 देखिए 4 में, तो इसका आंसर 4 भी हो जाएगा। और 6 देखिए आज देखिए 6 देखिए ये 6 देखिए 6 में भी आ रहा है। कोई दिक्कत? 6 का वर्ग में भी 6 आ रहा है। अब यहाँ देखिए 1 है तो क्या होगा 1,9 होगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी क्या 9 1,9। अब देखिए 5 है, देखिए 5 सिर्फ खाली 5 में ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 5 सिर्फ आपका 5 में ही मिलेगा। तो ये आपके पास क्या आ गया? पूरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बनाते देखिए खाता क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निम्नलिखित का वर्गमूल निकालें। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित का वर्गमूल निकालें। कोई दिक्कत? तो यहाँ देखिए क्या दिए, 1 नंबर 16 दिया है, 2 नंबर में 81। तो यहाँ क्या दिए 1 नंबर में दिया है 16, और 2 नंबर में क्या दिया है? और 2 नंबर में दिया है 81। क्या दिया है 81। कोई दिक्कत? तो यहाँ देखिए 16 है, तो 16 का अगर रूट चढ़ाएंगे तो वर्गमूल निकल जाएगा। और 16 को ले सकते हैं कि 4 गुना 4 कितना है 4, ये आपके पास आंसर है गया वर्गमूल। अब देखिए 81 को रूट चढ़ाएंगे, कोई दिक्कत? तो 81 को लिख सकते हैं क्या? देखिए 9 गुना 9 क्या लिखेंगे 9 तो 2 को 9 है तो 1 9 निकलेगा। रूट में अगर 2 को 9 है तो 1 2 निकलेगा। और 3 नंबर में क्या दिया है? देखिए 3 नंबर में दिया है 225। क्या दिया है 225। अब देखिए 225 को बनाएंगे किस तरह? देखिए 225 के वर्गमूल निकालते हैं तो भाग विधि भी निकालिए और अभाज्य गुणन विधि भी निकाल सकते हैं। तो आसान सबसे होता है भाग विधि, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि दोबारा सीखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि दोबारा। कोई दिक्कत? तो यहाँ देखिए 5 लगाइए, तो 5 चौक 20, अब 5 25, फिर 5 से 5 45, फिर 3 से 3 तिया 9। तो देखिए 225 है, तो 225 को क्या लिखेंगे? 225 को लिखे तो 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3। देखिए 2 को 5 है, 1 को 5 है, 2 को 3 है तो 1 को 3, तो 5 तिया 15। यह क्या हुई? ये आपके पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत? अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है 169। क्या दिया 169। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका रूट निकालेंगे। तो यहाँ देखिए 169 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? तो क्या लिखेंगे 13 गुना 13, तभी ना 169 होगा। तो यहाँ देखिए 169 तो क्या होगा 13 फिर गुना 13, और 2 को 13 तो 1 को 13। ये आपके पास क्या हो गया? ये आपके पास आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 64। क्या दिया 64? ये तो सबसे आसान है। तो 64 का अगर रूट निकालेंगे तो क्या होगा 8 गुना 8। यहाँ देख सकते हैं 64 का क्या हुआ 8 गुना 8 कितना था 64। तो यहाँ लिखिए
क्या होगा 8 × 8, तो ये आपके पास क्या हो गया डबल 2 को 8 है तो 1 8 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए 6 नंबर में क्या दिया है, देखिए 6 नंबर में, देखिए 6 नंबर में क्या दिया है 256, क्या दिया है 256। अगर 256 को दे सबसे पहले तोड़िए और भाज्य गुणनखंड। 256 को सबसे पहले क्या तोड़ेंगे और भाज्य 2 से लगाइए, 2 का 2, 2 दूने 4, 2 8 16, 2 चौक 12, 2 चौक 8, 2 से लगाइए 32, फिर 2 से लगाइए कितना हुआ 16, फिर 2 से लगाइए कितना हुआ 8, फिर 2 से लगाइए कितना हुआ 4, फिर 2 से लगाइए कितना हुआ 2। कोई दिक्कत। तो 256 का रूट वर्गमूल निकालना है तो रूट चढ़ाएंगे, तो 256 में कितना क्या कोई 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिखिए 2 × 2 3 4 5 6 7, फिर कितना हुआ 8, 2 को 2 होते कितना है 1 2, फिर 2 को 2 होते 1 2, फिर 2 को 2 होते 1 2, फिर 2 को 2 होते 1 2, ऐसे गुना कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ये क्या हुआ तो 256 का वर्गमूल कितना आता है 16 आता है। कोई दिक्कत। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला में क्या दिया है 7 में, देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में। कोई दिक्कत। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ क्या दिया 4900, कितना दिया है 4900। सबसे पहले 49 को तोड़ेंगे और भाज्य गुणनखंड। ठीक, हम आपको भाग विधि भी बताएंगे, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि भी सीख लीजिए। भाग विधि क्या कहते हैं, भाग विधि भी बना देंगे। यहाँ देखिए अगर बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो भाग विधि बनाएंगे, छोटा है तो इसको अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। 7 से लगाइए 7 7 49 पर डबल 0, फिर 7 से लगाइए 7 का 7 पर डबल, फिर कितना लगाएंगे 10 से लगाइए 10 × 10 100 होता है। कोई दिक्कत। तो देखिए इसको 49 को रूट चढ़ाएंगे तो यहाँ देखिए क्या होगा 49, देखो 2 को 7 7 × 7, और फिर 10 × 10, और 2 को 7 है 1 7 है, 2 को 10 है 1 10, तो कितना हुआ 70। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 576, क्या दिया है 576। तो सबसे पहले देखिए इसका वर्गमूल तोड़िए, क्या दिया है इसका वर्गमूल निकालिए, तो कितना 2 से लगाइए। देखिए 2 दूना 4, और देखिए 2 8 16, फिर 2 8 16, 2 से 2 का 2, 2 चौक 8, फिर 2 से कितना हुआ 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से कितना हुआ 36, फिर 2 से कितना हुआ 18, फिर 2 से कितना हुआ 9, फिर 3 से कितना हुआ 3। कोई दिक्कत। तो यहाँ देखिए क्या होगा 576, क्या दिया तो 576 का अगर रूट चढ़ाएंगे तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ देखिए क्या हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो 2 × 2 × 2 और गुना 2 और गुना 2 × 2 6 गो है। अब फिर देखिए 3 क्या हुआ है 3 2 होते 3 × 3, 2 को 2 होते 1 2, और फिर 2 को 2 होते 1 2, और फिर 2 को 2 होते 1 2, और 2 को 3 है तो 1 3। तो यहाँ देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया है 289, क्या दिया है तो 289 का अगर तोड़ेंगे और भाज्य गुणनखंड कितना आएगा, इसको तोड़ेंगे तो 17 × 17, क्या आएगा 17 × 17, और 2 को 17 तो क्या हुआ 1 17, आपके पास क्या हो गया आंसर निकल गया। कोई दिक्कत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 121, क्या दिया है 121। अगर 121 को तोड़ेंगे और भाज्य गुणनखंड क्या होगा 11 × 11, 11 × 11, तो कितना हुआ 2 को 11 तो 1 को 11, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है 6400, क्या दिया है 6400। तो इसको तोड़ेंगे और भाज्य गुणनखंड, अगर तोड़िएगा इसको अभाज्य गुणनखंड तो कितना आएगा 80 × 80, कितना आएगा 80 × 80, और 2 को 80 होते 1 को 80, आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत। 2 को 80 तो देखिए 64 के तोड़ेंगे तो 2 को 80 होते क्या होगा 2, अब देखिए तोड़ के भी बता देते हैं, देख लीजिए। देखिए 6400 क्या दिया 6400, देखिए इसको तोड़ेंगे, देखिए आंसर 80 ही आएगा। 8 से लगाएंगे 8 8 64 पर डबल 0, फिर 8 से लगाएंगे 8 का 8 पर डबल 0, फिर 10 लगा 10 एका 10 10 10 100 आ गया। तो देखिए अगर 6400 को क्या लिखेंगे 8 × 8 × 10 × 10,
दो गो 8 है तो एगो 8, दो गो 10 है तो एगो 10, तो कितना आया ये आपके पास 80 आ गया। कितना आ गया? 80 आ गया। कोई दिक्कत है? देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करें। क्या दिया? निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करें। तो एक नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया है, एक नंबर क्वेश्चन में दिया इसी जस्ट इसी का उल्टा दिया, 4 का उल्टा। यहाँ क्या दिया? 23 गुना 23। क्या दिया? 23। तो सबसे पहले क्या वर्गमूल करा निकालने की, तो क्या करेंगे, इस पर रूट चढ़ाएंगे तो क्या होगा 23 गुना 23। और 2 गो 23 है तो क्या हुआ 1 गो 23। ये आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, 2 में क्या दिया? 49 गुना 49। देखिए इस पर रूट चढ़ाएंगे तो क्या होगा 49 और फिर गुना क्या होगा 49। तो 2 गो 49 है तो 1 गो 49 निकले तो क्या होगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए 3 नंबर में क्या दिया है, 3 नंबर में दिया 320, 320 गुना 320। तो इस पर अगर रूट चढ़ाएंगे तो क्या होगा 320 गुना 320। और 320 दो को है तो कितना होगा, ये वो निकलेगा 320। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 31 गुना 31। अब देखिए 2 को 31 है तो रूट चढ़ाएंगे सबसे पहले, और 2 को 31 है तो 1 को 31 निकलेगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 31 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, 6 में देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। वर्गमूल में है, इसको मान ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? तो यहाँ देखिए क्या दिया है, रूट अंडर। एक नंबर में क्या दिया है, एक नंबर दिया है रूट अंडर। क्या दिया है? 17। क्या दिया? 17 का पावर 2। देखिए 17 गुना 17। तो ये आपके पास क्या हो गया आंसर। 2 को 17 देखो 17, ये आपके पास क्या आ गया आंसर निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, 29। क्या दिया है? 29 का वर्ग। अब यहाँ देखिए 2 का 29 है तो 29 और फिर गुना 29, और 2 को 29 है तो 1 को 29 निकला। ये आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया 504 रूट अंडर 504 का वर्ग। तो यहाँ देखिए 504 तो लिखेंगे 504 गुना फिर 504, और 2 को 504 है तो 1 को 504। ये आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब देखिए 4 नंबर में क्या दिया है, 309। क्या दिया है? 309 का पावर 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे 309 दो बार लिखेंगे 309 गुना फिर 309। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 2 को है ना तो 1 निकलेगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपके पास आंसर आ गया। क्या आ गया? ये आपके पास आंसर आ गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए यही तक रहेगा, 1 से 6 नंबर तक पूरा बना दिया। आप लोग जरूर वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।